हेलो 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 पीपल, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब बढ़िया। तो आज अभी तक हम लोग बात कर रहे थे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा। वहां पे हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, बट उसका फॉर्मूला यूज करके हम लोग फॉर्मूला वहां पे जनरेट करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा बहुत सारे केस जब रॉड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा हुआ था और हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था और उसके एक्सिस पे पूछा गया था क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम लोगों ने निकाला था। याद है ना क्या क्या होने वाला है? के लेमडा एल बाई ए इंटू डिवाइड बाई ए इंटू ए प्लस एल, याद होगा आपको। तो आप इससे पिछले वाला वीडियो देखो और उसको पहले देख कर आना, बिकॉज ये अगर करोगे डायरेक्ट अगर इस वीडियो में पहुंचोगे तो फिर वह पीछे वाला समझ में नहीं आएगा। तो अभी आप क्या करना कि पीछे वाला वीडियो आप देखो, देखने के बाद आप इस पर आओ और वह लमसम 39 या 40 मिनट का होगा। तो उसमें बहुत ब्यूटीफुल मैनर से मैं बताया हूँ किस तरीके से हम लोग मीन्स अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया तो कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, उसको मैं तरीका वहां पे सिखाया हूँ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, suppose let us solve a question number 1 for means today's class। आज की क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम लोग एज्यूम करते हैं। मैं क्या किया, एक हमारे पास रॉड है और इस रॉड में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हो गया कहीं ऐसा नहीं होगा कि चार्ज बहुत ही ज्यादा है, कहीं ऐसा नहीं होगा कि चार्ज बहुत कम है, ये सब नहीं होने वाला, यूनिफॉर्म होने वाला है। क्या? यूनिफॉर्म होने वाला है। मैं बोला कि चलो एज्यूम कर लो कि हियर इज ए पॉजिटिव चार्ज ऑल ओवर द रॉड, पूरे रॉड पे क्या हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। मैं क्या करने वाला हूं, मैं सिमेट्रिक तरीके से नहीं करने वाला। मैं बोला कि हो सकता है तुम बोलोगे मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, कोई बोलेगा मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, कोई बोलेगा मुझे इस पॉइंट पे चाहिए। तो मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, आप तो मानो ना, कोई भी पॉइंट मानो। मैं बोला ठीक है, मैं एक पॉइंट यहाँ पे एज्यूम करने वाला हूं। मैं बोला इस P पॉइंट पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो तो मेरा काम हो जाने वाला। तो मैं बोला ठीक है, अगर इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, EP इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मीन्स कत्तई जहर है, लिखना मत, ये लिखना मत, बिकॉज ये किसके लिए यूज करोगे, पॉइंट चार्जेस के लिए यूज करना है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो मैं क्या किया कि अगर ये पी है तो मेरे को पता करना है क्या, इसमें हम लोग एक एलिमेंटल चार्जेस वगैरह DQ वगैरह लेते हैं क्या। हाँ, मैं बोला कि इसका सपोज करो होल लेंथ हमारे पास, इसका जो पूरा लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है हमारे पास L है, और L लेंथ में जो चार्ज है हमारे पास, L लेंथ में जो टोटल चार्ज है वो कितना है Q। मैं बोला इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। तो मैं बोला कि ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो एक छोटू सा एलिमेंट यहाँ पे कट करना पड़ेगा, एक छोटू सा एलिमेंट कट करना पड़ेगा। बट भाई साहब, ये छोटू सा एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ से कितनी दूरी पे जाना पड़ेगा। मैं बोला कि यहाँ से आप तो चले जाओ यहाँ पे L, सपोज करो यहाँ से जो डिस्टेंस है, मैं बोला यहाँ से यहाँ तक L है और ये छोटू सा डिस्टेंस क्या होने वाला है हमारे पास DL। ये कैपिटल L मीन्स पूरे रॉड का लेंथ है, ये स्मॉल l यहाँ से मीन्स जिस पॉइंट पे चाहिए वहां से एक लाइन खींचो, वहां से L डिस्टेंस पे, और ये कितना है हमारे पास DL। तो मैं बोला कि यहाँ से जो एंगल बनना होगा, यहाँ से जो एंगल बनना होगा, मैं बोला एंगल जो बनना होगा यहाँ पे फाई बनना होगा। क्या एंगल जो फाई बनना होगा, मैं बोला टॉप से अगर ये इसको तुम स्लाइड कराओगे तो यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हें एक एंगल एज्यूम करना पड़ेगा। मैं बोला कि ये पूरा टोटल एंगल हमारे पास कितना है, सपोज लेट अस एज्यूम टोटल एंगल इज θ1, और ये यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है हमारे पास, θ2 एंगल है। ये कितना है हमारे पास, ये θ1 एंगल है और ये क्या हमारे पास θ2 एंगल है। मुझे इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो भाई साहब क्या होने वाला है। मैं बोला कि यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है हमारे पास, DQ चार्ज है। तो
इस पॉइंट पे ये प्लस वाला लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, और मैं बोला था जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पे आप क्या यूज करोगे, पॉइंट चार्ज यूज करोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में आने वाला है, इस डायरेक्शन में आने वाला है, और इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, डीई। क्या बोलने वाले हम लोग, डीई। छोटू सा एलिमेंट है, छोटू सा, तो मैं बोला यहाँ पे डीई है, यहाँ पे क्या है हमारे पास डी। तो मैं बोला कि ठीक है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें। तो मैं बोला कि अगर ये एल है तो इसका नाम दे दो, तुम्हारे पास कुछ नाम दे दो, इसका नामकरण किया जाएगा। लेटर सपोज ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है, आर है। ये हमारे पास क्या है, ए है, और ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास एल है। तो ये बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से चाहिए तो क्या यूज करोगे, मैं बोलने वाला हूँ क्या, डी इज इक्वल टू और क्या यूज करोगे, के इंटू डी क्यू, और ये कितना होने वाला है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस। बट यहाँ पे जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आने वाला है, इसका दो कंपोनेंट आने वाला है। अगर ये बताओ, अगर ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल क्या होने वाला है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये भी हो जाएगा यहाँ पे फाई। इसका जब कंपोनेंट होगा तो ये कितना होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी डी कॉस फाई, और ये क्या होने वाला है, डी साइन फाई। ये क्या होगा, डी कॉस फाई हो जाएगा, एक होने वाला है डी साइन फाई। क्लियर, ये होगा हमारे पास डी साइन फाई। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो ये है हमारे पास डी कॉस फाई। ये बताओ रॉड से डी कॉस फाई परपेंडिकुलर है कि नहीं, रॉड से डी कॉस फाई क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो ये रॉड से परपेंडिकुलर है, तो मैं इस कंपोनेंट को क्या बोलने वाला हूं, दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्या बोलेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये बताओ डी साइन फाई क्या है आपस में, ये क्या है, पैरेलल कंपोनेंट है कि नहीं, रॉड के पैरेलल है। तो मैं बोला कि ये जो कंपोनेंट होगा ये क्या होने वाला है, पैरेलल कंपोनेंट होने वाला है। क्या होगा, ये पैरेलल कंपोनेंट होने वाला है। बट ये बताओ इस DQ की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, DQ की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं बोला कि ये बताओ, अगर मैं बोला पूरे होल लेंथ L में कितना चार्ज है हमारे पास, Q है, तो ये 1 यूनिट में चार्ज कितना होने वाला है, ये होगा Q बाई L। ये कितना होने वाला है, Q बाई L। और ये बताओ DL लेंथ में कितना चार्ज होने वाला है, मैं बोला DL लेंथ में जो चार्ज होगा वो होगा Q बाई L इंटू कितना होने वाला है, DL होने वाला है। कितना होने वाला है, और ये Q बाई L इंटू DL क्या है, यही तो हमारे पास स्मॉल चार्ज है, यही तो हमारे पास छोटू सा चार्ज है, इसी का तो नाम है हमारे पास TQ। ये Q बाई L को मैं क्या बोलता था, मिस लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा। क्या बोलते हैं हम लोग, लैम्डा बोलते हैं। तो इसका मतलब DL को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, DL इज इक्वल टू मीन्स DL नथिंग, मिस DQ को तुम लिख सकते हो क्या, DQ इज इक्वल टू लैम्डा डॉट DL। यहाँ पे देखो R क्या क्या वेरिएबल है, मीन्स देखो R क्या है हमारे पास, वेरिएबल, मीन्स किस तरीके से ये वेरी करेगा, देखो मैं बता रहा हूँ। ये लैम्डा है, ये DL है। तो ये बता इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रखोगे डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, K इंटू लैम्डा DL बाई, और ये कितना होने वाला है हमारे पास, R स्क्वायर। ये बताओ DL और R में कोई रिलेशन है क्या, कोई रिलेशन है क्या, मीन्स ये तो कांस्टेंट है, मीन्स ये तो मुझे पता है क्या, ये वैल्यू मीन्स ए की वैल्यू यहाँ से आता फिक्स्ड है, R ऊपर जाएगा R की वैल्यू चेंज होगी, ऊपर जाएगा और R की वैल्यू चेंज होगी, मीन्स ये वैल्यू यहाँ पे आएगी तो R की वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे, और ये वाला स्लाइड करते हुए लेके आओ कहाँ से, यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक, तभी तो पूरा इसका एडिशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है, बिकॉज इंटीग्रेशन टेक्निक। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे देखो, अगर मैं थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करूँ तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होगा कि नहीं, मैं बोला ठीक है, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा L, बेस क्या होने वाला है A, और L इज इक्वल टू कितना होने वाला है A tan फाई। ये बताओ अगर मैं इसको फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो ये क्या आने वाला है, DL इज इक्वल टू A sec स्क्वायर फाई। ये क्या आने वाला है, sec स्क्वायर फाई, और कितना आएगा हमारे पास D फाई आने वाला है। क्या आने वाला है, DL इंटू A sec स्क्वायर फाई, और ये कितना आने वाला है हमारे पास, D फाई आने वाला है। दिस इज द DL वैल्यू। DL की वैल्यू यहाँ पे रखे क्या हम लोग, रखते हैं, ये होगा DE इज इक्वल टू, अब बोलोगे आपको तो चाहिए D cos फाई, भाई साहब बस
डी की वैल्यू मिल जाएगा तो cos फाई में पुटिफिकेशन होगा और तुम्हें रिजल्ट ही मिलने वाला है। इसका मतलब ये क्या होगा कि लैम्डा इंटू डीएल को मैं क्या लिखूंगा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई डिवाइड बाई, और ये कितना होने वाला है आर स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास आर स्क्वायर। तो ये बताओ cos फाई को मैं बेस बाई हाइपोटेनियस लिख सकता हूँ क्या? cos फाई को बेस बाई हाइपोटेनियस, मैं बोला ठीक है। तो यहाँ पे cos फाई इज इक्वल टू मीन्स बेस बाई हाइपोटेनियस, और ये होगा हमारे पास a बाई आर। और ये बताओ r को मैं क्या लिख सकता हूँ a सेक स्क्वायर a बाई cos फाई, ये कितना होने वाला है सेक स्क्वायर फाई होने वाला है कि नहीं? तो मैं r स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा a स्क्वायर, नहीं a सेक फाई होने वाला है, सॉरी। और ये क्या होगा आर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर करेंगे तो आने वाला है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, और ये कुछ कैंसल आउट होने वाला है क्या, मीन्स सेक स्क्वायर फाई और सेक स्क्वायर फाई आपस में कैंसल आउट, ए से ए मरेगा, ए से ए मरेगा। तुम्हारे पास एक रिजल्ट आया डी इज इक्वल टू, और ये कितना करना होने वाला है के लैम्डा डी फाई डिवाइड बाई, और ये कितना होने वाला है ए के लैम्डा बाई ए, और ये कितना आएगा डी फाई आने वाला है। ये बताओ अगर तुम्हें परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, अगर तुम्हें परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है निगेटिव वाई एक्सिस में है, तो मैं बोला ठीक है परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर आपको चाहिए तो देखो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बोलो क्यों भाई साहब, छोटे छोटे एलिमेंट को, छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर बड़ा बनाना है मींस सारी की वजह से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इसकी वजह से, और इसकी वजह से भी आएगा, 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 और सबको एडिशन करना है तो कौन सा टेक्निक यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन टेक्निक यूज करना पड़ेगा। कौन सा टेक्निक यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आने वाला है हमारे पास, ये आएगा डी कॉस फाई, ये कितना आने वाला है डी कॉस फाई आने वाला है। तो ये बताओ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास के लैम्डा ए, और ये हो जाएगा कॉस फाई, और ये हो जाएगा हमारे पास डी फाई आने वाला है। कुछ दिख रहा है क्या? अगर थीटा है तो यहाँ पे डी थीटा होना चाहिए, अल्फा है तो यहाँ पे कॉस अल्फा है तो डी अल्फा होना चाहिए। ये बताओ के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट बाहर, और ये हो जाएगा हमारे पास के लैम्डा ए, और इंटीग्रेशन में अब कहां से कहां तक फाई वेरी कर सकता है। देखो फाई यहां से पॉजिटिव लिया था तो ये बताओ माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक वेरी कर सकता है कि नहीं? ये कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, माइनस थीटा 2 से माइनस थीटा 1 तक वेरी करेगा कि नहीं? ये बताओ ये ऐसे आएगा, मीन्स अगर पूरा स्लाइड करना पड़ेगा तो कहां तक चलना पड़ेगा, कितने एंगल तक, थीटा 1 तक। तो मैं बोला ठीक है, ये होगा माइनस थीटा 2 से लेके ये आने वाला है हमारे पास थीटा 1, और कॉस अल्फा डी अल्फा है हमारे पास। यहाँ पे क्या है कॉस फाई, और ये कितना होगा हमारे पास डी फाई। अब स्पेस तो बहुत ही ज्यादा, यहां तक आप पॉज करके लिखो, देखो क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई परेशानी दिक्कत जो भी है वो बताओ। तो मुझे तो नहीं लगता है कोई यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। और यहाँ पे है देखो, इसको मैं रफ करूं, डी की वैल्यू मेरे पास क्या है, डी की वैल्यू मेरे पास है ये के लैम्डा डिफाई बाई ए, इसको यूज करेंगे। और लैम्डा की वैल्यू क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और मैं इसको रफ करने वाला हूं। ओके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे इंटीग्रेट करो तो इसका मतलब ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आएगा वह कॉस फाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन फाई होने वाला है कि नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन फाई कॉस फाई का इंटीग्रेशन कितना आने वाला है, साइन फाई आने वाला है। ये होगा के लैम्डा बाई ए, और ये होगा हमारे पास साइन फाई होने वाला है, और ये होगा हमारे पास माइनस थीटा 2 से लेके प्लस थीटा 1 तक। इंटीग्रेशन करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो जिसका इंटीग्रेशन मस्त है उसका फिजिक्स मतलब समझ करो कि मस्ती होने वाला है, बिकॉज इसलिए अच्छा होने वाला है उसका, क्योंकि इंटीग्रेशन आधा जो भी डेरिवेशन होगा वो क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन उसमें हेल्प लेना पड़ेगा तुम्हें। मैं जैसे देखो एक्चुअल में तो कोई पॉइंट चार्ज थोड़ी ना होता है,
एक्चुअल में तो रॉड पे चार्ज होगा, स्फेरिकल बॉडी पे चार्ज होने वाला है, मीन्स सपोज करो होलो स्फीयर के ऊपर चार्ज होने वाला है। क्या एक बॉडी मतलब क्या पॉइंट चार्ज होता होगा क्या? नहीं, उसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि इस तरीके से ये बना होगा, इस तरीके से ये चीज बना होगा। मैं बोला कि ये कितना होगा हमारे पास, फाई होगा तो ये होगा साइन थीटा 1 माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा 2। भाई साहब जब तुम उसको कैलकुलेट करोगे तो ये आने वाला है हमारे पास साइन थीटा 1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये कितना होने वाला है साइन ऑफ थीटा 2 आने वाला है। ये होगा हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्या आएगा ये? दिस इज नथिंग, दिस इज ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसका मतलब अगर ये हमारे पास फाइनाइट रॉड है एल लेंथ का, तो ये बताओ ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आया हमारे पास क्या? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आया, ये क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। What about the parallel component of electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट क्या होने वाला है? मींस सेम चीज यहाँ पे हम लोग करेंगे, सेम चीज। तो बोला डी है हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट, हम लोग करेंगे यहाँ पे ई पैरेलल अगर करोगे तो क्या आने वाला है? ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन फाई। ये बताओ डी की वैल्यू क्या है? के लैम्डा बाई ए, ये आने वाला है के लैम्डा बाई ए, और ये होने वाला है क्या? साइन फाई डी फाई। ये होगा हमारे पास साइन फाई डी फाई। ये बता इसको मैं कहां से कहां तक मैं इंटीग्रेट करूंगा? लोअर लिमिट बता दो और अपर लिमिट बता दो। लोअर लिमिट होने वाला है क्या? माइनस थीटा 2 से लेके अपर लिमिट कितना होने वाला है हमारे पास? थीटा 1 होने वाला है। तो ये होगा माइनस थीटा 2 से लेके, और ये होगा हमारे पास प्लस थीटा 1। के लैम्डा बाई ए बाहर लो तो ये होगा ई पैरेलल कंपोनेंट इज इक्वल टू के लैम्डा बाई ए, और ये आने वाला है हमारे पास साइन फाई। डी फाई का इंटीग्रेशन क्या आता है? माइनस कॉस फाई। तो माइनस कॉस फाई तो माइनस बाहर ले लो आप, और क्या करना है तुम्हें? तो ये होगा कॉस फाई, ये होगा माइनस थीटा 2, और ये होगा प्लस थीटा 1। वैल्यू का पुटिफिकेशन किया जाएगा, पुटिफिकेशन करते हैं हम लोग। ये आने वाला माइनस के लैम्डा बाई ए, और ये आने वाला है कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा 2 आया कितना? और याद करो कि कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है? पॉजिटिव होता है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा 2 किसके बराबर होगा? कॉस थीटा 2 के बराबर होने वाला है। और माइनस को अंदर लोगे तो कितना आ जाएगा? ई पैरेलल कंपोनेंट आने वाला है आपका, ई पैरेलल कंपोनेंट आने वाला है आपका कुछ इस तरीके से। मीन्स ई पैरेलल कंपोनेंट इज इक्वल टू के लैम्डा बाई ए। क्या आने वाला है? के लैम्डा बाई ए। माइनस लोगे तो ये कॉस थीटा 2 इधर आ जाएगा, ये होने वाला है कॉस थीटा 2 माइनस कितना होने वाला है? कॉस थीटा 1। दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से हम लोग सॉल्व अप करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आया। Means we have a result perpendicular component of electric field is equal to k lambda by a sin theta 1 plus sin theta 2, and the parallel component is k lambda by a cos theta 2 minus cos theta 1। भाई साहब मैं तो बोलूंगा याद ही कर लो। आप बोलोगे ये कैसे? इसका थोड़ा केस बता दो आप, किस तरीके से केस। सपोज करो इनफाइनाइट लेंथ का रॉड होगा तो क्या होने वाला है? इनफाइनाइट लेंथ का। ये चीज कंप्लीट हुई। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, और कोई भी डाउट हो तो ओके। तो इसको मैं यहाँ पे रफ करने वाला हूं, और हमारे पास एक जो रिजल्ट आया उसका यूज करेंगे, उसका यूज करने वाले हैं। सपोज करो केस 1, केस रॉड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ का अगर रॉड होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है? सपोज करो ये हमारे पास रॉड है इनफाइनाइट लेंथ का, और इसके ऊपर क्या है हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है।
और ये बताओ यहाँ से मैं बोला इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। याद करो हमारे पास दो कंपोनेंट होता था, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब रॉड के परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला एक्स एक्सिस वाला। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे के लैम्डा बाई ए, और ये कितना होने वाला है साइन थीटा 1 प्लस कितना होने वाला है साइन थीटा 2। याद करो थीटा 1 कहां से एंगल है, मतलब ये एक्स एक्सिस जहां से नाप रहे हो उससे एंगल थीटा 2, और ये क्या है हमारे पास थीटा 2 ये वाला एंगल है, बट ये होगा हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है के लैम्डा बाई ए, और ये कितना होने वाला है कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। एक चीज थोड़ा गौर करो, ये बताओ अगर ये बहुत ही नजदीक है, अगर ये इनफाइनाइट का मतलब हो गया, देखो अगर सपोज करो ये हमारे पास रॉड फाइनाइट लेंथ का है, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बहुत ध्यान से समझना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ये बताओ यहाँ से कुछ एंगल बना, यहां से कुछ एंगल बना, तो मैं बोला कि सपोज करो ये हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट है, ये है हमारे पास, मैं बोला कि यहां से कितना एंगल ये बना रहा होगा, तो मैं बोला यहां से एंगल बना रहा होगा ये, यहां से एंगल बना रहा होगा ये। सपोज करो ये और रॉड लेंथ यहां तक इंक्रीज कर गई, यहां से अब यहां तक इंक्रीज कर गई, तो ये क्या होने वाला है इस तरीके से होने वाला है, और रॉड की लेंथ इंक्रीज कर गई तो और क्या होने वाला है हमारे पास इस तरीके से होने वाला है। ये बता एंगल इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, एंगल इंक्रीज कर रहा है, ये बता। और अगर रॉड की लेंथ इंक्रीज हो गई तो ये बताओ एक वक्त आएगा कि एंगल मींस 90 डिग्री होने वाला है कि नहीं। नीचे से भी देखो, नीचे से भी देखो, अगर रॉड एक फाइनाइट लेंथ का होता तो ये वाला एंगल होता, थोड़ा और लेंथ बढ़ाओ तो ये क्या होगा एंगल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, यहां से एंगल तुम्हें नापना होगा, और थोड़ा और एंगल मैं बोला यहां से लो, तो ये बताओ ये चीज तुम्हें क्या 90 डिग्री की तरफ लेके जा रहे हैं। इसका मतलब दोनों एंगल हमारे पास कितना हुआ 90 डिग्री हुआ कि नहीं, दोनों एंगल मींस 90 डिग्री हो गया, मींस बोथ एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दोनों एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो गया तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आने वाला है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आने वाला है हमारे पास, देखो के लैम्डा बाई ए, और ये होने वाला है साइन थीटा 1 मींस साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी साइन 90 डिग्री प्लस कितना होने वाला है साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास साइन 91 साइन 91। भाई साहब ये होगा हमारे पास 1, ये भी होने वाला है 1, 1 प्लस 1 होगा 2, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट आने वाला है यहाँ पे 2 के लैम्डा बाई ए, कितना आने वाला है 2 के लैम्डा बाई ए। व्हाट अबाउट द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल कंपोनेंट कितना होने वाला है, पैरेलल कंपोनेंट होने वाला है कुछ इस तरीके से, पैरेलल कंपोनेंट cos थीटा 2 ये होगा हमारे पास के लैम्डा बाई ए, cos 90 0, cos 90 0, और ओवरऑल ये पूरा टर्म्स कितना हो गया 0। इसका मतलब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मींस ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा ई परपेंडिकुलर, और ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 के लैम्डा बाई ए, ये कितना होने वाला है 2 के लैम्डा बाई ए, और ये क्या होने वाला है, ये जो कंपोनेंट आएगा वो होने वाला है 0, ये कितना आने वाला है 0। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वह कहाँ पे आने वाला है, किसके बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाने वाला है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अंडर रूट ई परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर और ई पैरेलल का होल स्क्वायर कर दोगे तो ई नेट आ जाने वाला है। दूसरा केस लेते हैं हम लोग, दूसरा केस इसी का लेते हैं। रॉड अगर हमारे पास सेमी इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो क्या होने वाला है, रॉड अगर सेमी इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो क्या होगा, देखो केस सेकेंड मान लो हमारे पास रॉड है कुछ इस तरीके की, और ये रॉड इंफिनिटी तक जा रही है, मुझे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और सपोज करो ये है प्लस 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 प्लस, और सपोज करो ये जो है डिस्टेंस यहाँ से ए है, यहाँ से डिस्टेंस क्या है हमारे पास ए, तो मुझे यहाँ पे दो कंपोनेंट आने वाला है, एक कंपोनेंट आएगा ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आने वाला है, और एक कंपोनेंट आएगा ई पैरेलल। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये बताओ मुझे थीटा 1 की वैल्यू यहाँ से नापते थे, जब यहाँ से नापोगे तो ये बताओ थीटा 1 की वैल्यू में बताया था कि अगर एक तरफ से ऊपर इनफाइनाइट वैल्यू होगी तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90,
ये बताओ नीचे कोई है क्या क्वेश्चन? नहीं। इसका मतलब थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री हो गई। थीटा 1 इज इक्वल टू 90, थीटा 2 इज इक्वल टू 0 डिग्री, और ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आने वाला है के लेमडा बाई ए, और ये होने वाला है साइन थीटा 1 मींस साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? ये होगी 0। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1। और ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया हमारे पास के लेमडा बाई ए। ये कितना आया? के लेमडा बाई ए। और मैं बोलूं ई पैरेलल कंपोनेंट कितना आया? तो भाई साहब ई पैरेलल कंपोनेंट जो आया वो आने वाला है के लेमडा बाई ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1। और ये बताओ थीटा 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0। थीटा 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 90। इसका मतलब के लेमडा बाई ए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? सबको आई थिंक ये तो मालूम ही होगा कॉस 0 की वैल्यू कितनी होने वाली है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होने वाली है ये तो सब कोई जानता होगा। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 0, और ये 0 हो गया भाई साहब 0। और ये क्या बचा हमारे पास? के लेमडा बाई ए। कितना आने वाला है? के लेमडा बाई ए। इसका मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आने वाला है? के लेमडा बाई ए। पैरेलल कंपोनेंट कितना आने वाला है? के लेमडा बाई ए। अगर मुझे पूछूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में आने वाला है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है क्या? अंडर रूट टाइम्स ऑफ, याद है ना किस तरीके से? प्लस ए पैरेलल का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी के लेमडा बाई ए का होल स्क्वायर प्लस के लेमडा बाई ए का होल स्क्वायर मीन्स के लेमडा बाई ए पूरा बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा? 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 के लेमडा बाई ए। ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में होने वाला है, अंडर रूट 2 के लेमडा बाई ए। ये हुआ मीन्स रॉड इनफाइनाइट लेंथ का हो या फाइनाइट लेंथ का हो या सेमी इनफाइनाइट लेंथ का हो, किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चंस इस तरीके से है। जो नेक्स्ट फेज 2 आएगी उस वो होने वाली है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। कोई रिंग है हमारे पास, उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है। पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय।